या अभी भी ये अवॉइड और सेल ही है? देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सुदीप, आईटी से शुरुआत करेंगे क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड यही है। आज टीसीएस के नंबर्स, कल इन्फोसिस के नंबर्स काफी वीक रहे हैं, खासतौर से इन्फोसिस वेरी क्लोज टू 52 वीक लो। आप इस डिक्लाइन में बाय करेंगे या अभी भी ये अवॉइड और सेल ही है? देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से अनुज, मेरा व्यू ये रहा है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो जरूर दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में खरीदारी कर सकते हैं, पर टाइम होराइजन 1 साल प्लस का रखना होगा। कुछ अनसर्टेनिटीज है वर्ल्ड इकोनॉमी में, और उसके साथ बहुत क्लोजली आईटी कंपनीज का जो ऑर्डर फ्लो, बिजनेस वॉल्यूम जुड़ा रहता है, क्योंकि करीबन 50% के आसपास इनका रेवेन्यू यूएस से आता है, इन्फोसिस, टीसीएस दोनों का, और बाकी भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बाकी इंटरनेशनल मार्केट से आता है। सो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में दिक्कतें हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज के ऑर्डर फ्लो पे, परफॉर्मेंस पे जरूर आएगा। यही व्यू हमारा भी था, और इस माहौल में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, ये हमारी उम्मीद थी। तो इसीलिए हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सलाह देते हैं। टीसीएस के नतीजे शाम को आएंगे, कल इन्फोसिस के आएंगे। देख लेते हैं क्या ऑर्डर फ्लो की बात कर रहे हैं, डील विन मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इंडिकेशन मैनेजमेंट कमेंट्री से मिलता है, ये सब स्टडी करते हैं, और उसके बाद शायद शॉर्ट मीडियम टर्म की बात कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू बहुत दिन से पॉजिटिव है, और वही रहेगा। अच्छा सुदीप जी, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक होके बातचीत करने में कंफर्टेबल हो तो ये बजाज ऑटो में क्या बदला है? और आज ही बजाज ऑटो का अगर 4266 पे क्लोज आता है तो इट विल बी एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर बजाज ऑटो। आपकी रीडिंग अब तक इस पूरे स्पेस को टीवीएस डोमिनेट कर रहा था फॉर द ईवी वेंचर्स, और उनके जो ईवी को वैल्यूएशन मिला था, बट सडनली ये ओवरटेक कर चुका है बजाज ऑटो इस पूरे स्विंग को। आपका ठीक बजाज ऑटो पे इस वक्त, और टू व्हीलर स्पेस में आपके जो प्रिफर्ड बाय है वो क्या रहेगा इस वक्त? ये हमारा प्रेफर्ड कुछ दिनों से बजाज ऑटो रहा है, और वैसे तो हम टू व्हीलर स्पेस ज्यादा अवॉइड कर रहे थे, पर उसमें बजाज ऑटो में थोड़ा फेवरेबल व्यू बन रहा था, क्योंकि देखिए दिक्कत इनका एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहा था, और एक्सपोर्ट में जैसे हम जानते हैं बिटवीन द 3 टू व्हीलर लिस्टेड कंपनीज बजाज ऑटो का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेशन था। और उनका जो खास मार्केट था नाइजीरिया, वहां पे बहुत सारे रेगुलेटरी दिक्कतें आ रही थी, और नाइजीरिया में जो इलेक्शन का माहौल था, उस माहौल में कोई चेंज होने की संभावना नहीं थी। पर अब इलेक्शन वगैरह खत्म हो गया है, न्यू गवर्नमेंट विल कम टू पावर, एंड एक्सपेक्टेशन इज दैट जो दिक्कतें नाइजीरिया में था वो दूर हो जाएगा, और उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम वापस पिकअप करेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री जो आया बातचीत में, जो देखने को मिला नंबर्स के बाद, सेल्स नंबर्स के बाद बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उससे भी ये लग रहा है मैनेजमेंट के बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत से, कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो दिक्कतें हैं वो कुछ हद तक हल होने की संभावना है। इस माहौल में बजाज ऑटो का एक बम्प अप आने की संभावना थी, और मार्केट में वही देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक जो वॉल्यूम्स है, डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं, रूरल डिमांड वाला इशू है, वो सारे टू व्हीलर कंपनीज के लिए एक जैसा ही है। तो उस पर सेपरेटली कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे चल रहा है, जैसे माहौल आगे प्रोग्रेस करेगा, जैसे हम मॉनसून की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, रूरल डिमांड उसके साथ बहुत लिंक्ड है, और उसमें नजर रखनी पड़ेगी। ईवी में भी कामकाज अच्छा चल रहा है, यही लग रहा है, और आने वाले दिनों में ईवी के क्षेत्र में भी बजाज ऑटो का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहेगा, यही उम्मीद है। तो ओवरऑल लगता है कि एक्सपोर्ट इज वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो बजाज में हमेशा था, और वहां पे दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर हो रही है, तो इसी के लिए मार्केट इज गिविंग थम्स अप। एक्सपोर्ट का पेन धीरे धीरे करके कम और बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो माहौल वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ। अच्छा, बैंकों पर इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आएंगे,
और अब तक का जो Q4 का अपडेट आया है, बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स में, स्पेशली ऑन द बिगर बैंक्स, चाहे वो आप HDFC देखें या फिर आपका कल जो हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे थे। यहाँ पर आपकी एंटिसिपेशन क्या है और किस स्टॉक में आपका ज्यादा वेटेज रहेगा एट द मोमेंट पैसे एलोकेट करने के लिए, सुदीप? देखिए, BFSI में व्यू पॉजिटिव रहा है कुछ दिनों से, और बाय एंड लार्ज सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो BFSI में पॉजिटिव है। कारण भी है क्योंकि इकोनॉमी में एक टर्नअराउंड सा दिख रहा है, इनके एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है और NCLT प्रोसेस के जरिए रिकवरी भी अच्छा खासा होने की उम्मीद है करंट फिस्कल में। तो ये सारे जो लक्षण है ये पॉजिटिव है। पर एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि इस माहौल में सबकी नजर इनकी लायबिलिटी बुक पे होगी। एडवांस की दिक्कतें कम हो गई है, एडवांस में मॉडरेट ग्रोथ हो रहा है, ये हर बैंक में देखने को मिल रहा है, तो ये गिवन फैक्टर है। फोकस रहेगा लायबिलिटी प्रोफाइल पे और लायबिलिटी ग्रोथ पे। इसीलिए हमने देखा कि जो बैंक की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं उसमें कासा रेशियो इंप्रूवमेंट, कासा का कॉम्पोजिशन, ये सारे चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसी में मार्केट का और सबका इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा। इस मामले में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो दिग्गज बैंक है उनका कामकाज तो ठीक रहेगा ही, उसमें HDFC की जिक्र जरूर कर सकते हैं। और HDFC में हम मानते हैं कि जो प्रीमियम पे काम हो रहा था कंपेयर टू पियर्स, वो कुछ एक डेढ़ साल पिछले एक डेढ़ साल में देखा कि वो that had disappeared. They were quoting at a significantly reduced valuation. तो वो दिक्कतें जो HDFC बैंक के सामने थी, एक तो टेक्नोलॉजी लेके उनकी समस्या थी, RBI ने उनको कार्ड इशू करने से मना कर दिया था, वो सारे जो चैलेंजेस थे वो दूर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो मर्जर रिलेटेड जो क्लाउड था, कंफ्यूजन था, वो भी दूर हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि वैल्यूएशन पिकअप का अपॉर्चुनिटी रहेगा HDFC बैंक में। तो अगर किसी का नजरिया 6 से 12 महीने का है तो HDFC बैंक में जरूर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ओके सुदीप, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी फार्मा स्टॉक्स की। आप कोई स्टॉक इस सेक्टर में, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर, जहां आपको पसंद है इस समय कोई स्टॉक? अनुज, फार्मा में हम लोग ये मानते हैं जो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि US में प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और वो व्यूज डिफरेंट है, पर लग ऐसा नहीं रहा कि बहुत जल्द वो प्राइसिंग प्रेशर में कोई ईज आउट होने की संभावना है। इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज पे ही ध्यान दे रहे हैं और उसी पे हम लोग निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। और अगर जो बड़े फार्मा कंपनीज हैं उनमें कहीं एक थोड़ा एग्रेसिव बेट कोई लेना चाहेंगे तो वहां पे हम सलाह दे रहे हैं कि आप सन फार्मा में ध्यान दीजिए, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। पर यहाँ पे ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ये बेट आपका थोड़ा लंबी अवधि का होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया प्राइसिंग प्रेशर है, पर कुछ ऐसे अप्रूवल्स का ये इंतजार कर रहे हैं जो अप्रूवल आने के बाद US में वॉल्यूम पिकअप होने की संभावना रहेगी, जो कि एक तरह से इनको हेल्प करेगा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में सिग्निफिकेंट। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। एक साल को देखूं जहां पे इन्फ्लेशन फियर्स और इन्फ्लेशन ने ये FMCG स्टॉक्स पर काफ़ी हैमरिंग की थी, उस पूरे दौर में ITC लीडरशिप में रहा। वो होटल और आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर पेपर बिजनेस उसके कारण रहा। अभी भी ऑल टाइम हाई पे ITC ही है और अभी आपने मेट के आई थिंक जो भविष्यवाणी है रिगार्डिंग मानसून वो सुनी ली। अभी कुछ शफल करें, अगर आप ITC में पैसा कमा के बैठे हैं तो ITC पे ही कमिटेड रहे या फिर कोई और FMCG स्टॉक आपके जहन में आता है इस पर ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए, चेस करने के लिए? जो दिक्कतें हैं, जो मॉनसून अगर ठीक ठाक नहीं रहा एल नीनो के कारण या किसी भी जो उतना वेदर का उतना टेक्नोलॉजी और टर्म्स हम नहीं समझते हैं, पर जो फोरकास्ट आ रहा है उससे लग रहा है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। और अगर ये दिक्कतें एक्चुअली होता है तो शायद FMCG में वॉल्यूम पिकअप में कुछ दिक्कतें आएगी। रूरल डिमांड वैसे ही थोड़ा दबा हुआ था,
और उस पे अगर मॉनसून ठीक नहीं रहता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कोई दिक्कतें आती है, तो जरूर इसका नेगेटिव असर एफएमसीजी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसीलिए थोड़ा बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। वैसे ये यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि जो दिग्गज कंपनीज है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ठीक है, और HUL कहे, नेस्ले कहे, ये जरूर अच्छे पाई है, और अगर प्राइस गिरता है तो शायद एक अपॉर्चुनिटी है। स्पेसिफिकली आईटीसी की अगर बात करें तो वहां पे ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी 80% प्लस जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिगरेट टोबैको बिजनेस से आता है, और टोबैको बिजनेस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम पिकअप हुआ है। करीब पिछले 3 साल में टैक्स का ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ जिससे कि नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपने पेपर बोर्ड्स और होटल की जिक्र की, दोनों बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टोबैको, और वो टोबैको बिजनेस, सिगरेट टोबैको बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए आईटीसी में जो मोमेंटम देखने को मिला है वो बरकरार है। और मुझे नहीं लगता है कि मॉनसून के कारण ये मोमेंटम कम होगा। तो आईटीसी में अगर कोई निवेशित है इस माहौल में तो शफल करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि निवेशित रहिए, और अगर मॉनसून वगैरह खराब होता है तो भी आपको गड़बड़ नहीं होने की संभावना है। ओके सुदीप,